आज क्या कुछ हुआ ये बताना भी आपको जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इन्हीं लीडरों में थे और बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट का जो विंग था या जो वफद था वो भी दिल्ली पहुंचा आज सुबह। तो उससे पहले अलग अलग बयानात सामने आए, वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग से पहले हलचल काफी ज्यादा देखी गई। सबसे पहली बात ऑल पार्टी मीटिंग जब दिल्ली के अंदर अभी थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे के आसपास शुरू हुई, तो इससे पहले भी वज़ीर आज़म के घर पर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ये पहली मुलाकात थी आज सुबह जब जम्मू कश्मीर की बाकी लीडरशिप दिल्ली पहुंची थी। तीसरी बात यह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वज़ीर आज़म के बाद कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात करने पहुंचे और उसके बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी इसी मीटिंग के अंदर वो मुलाकात हुए, जहां पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इसके बाद वज़ीर आज़म के सामने खुलकर बात रखने का दावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया जब वो श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनका ये पहला स्टेटमेंट सामने आया। दूसरी बात, उनने महबूबा मुफ्ती का बयान कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, उसके तनाजुर में एक जवाब दिया कि महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान है वो जाती है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की राय जो है वो अलग है, अपनी हो सकती है, मेरा एजेंडा अलग है, पार्टी महबूबा मुफ्ती की पार्टी का अलग है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आए, जिन्होंने कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के उस बयान से किनारा कर लिया। अगली बात जो कि कांग्रेस की तरफ से कही गई, आज दिन काफी सुर्खियों में कांग्रेस भी रही। मुकम्मल रियासत की बहाली कांग्रेस की तरजीहात में शामिल है। गुलाम अहमद मीर जेकेपीसीसी के सदर, उनका बयान सामने आया और रुकने पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सेरिंग नमग्याल, इस सारी तनातनी के बीच में, इस माहौल में वो कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी मौके पे चौका मारा और अपना बयान उन्होंने भी आज जारी किया। एक वीडियो मैसेज उनका जो सामने आया जिसमें उन्होंने गुपकार अलायंस को लद्दाख की बात करने का कोई हक आज के दिन में नहीं है, ये मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सेरिंग नमग्याल की तरफ से बयान दिया गया, जिस पर पलटवार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान की तरफ से किया गया। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से इस मीटिंग के लिए कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल तजाकिस्तान से दुशंबे से नई दिल्ली पहुंच जाते हैं, जो कल एससीओ के इजलास में भारत की नुमाइंदगी करने गए थे, आज यहां पहुंचे और उसके बाद इस मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के, उनका बयान सामने आया कि कश्मीर को आगे बढ़ाना है, तलखियों को साइड रख के अब आगे बढ़ने का वक्त आया है, ये बयान उनका। उनके साथ ही कुविंदर गुप्ता, नायब वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर असेंबली के जो स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि नए कश्मीर की बात होगी, पुरानी चीजों को साइड रख के भुलाना होगा, अब बात नए कश्मीर की सिर्फ होगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान भी आज सुर्खियों में रहा। मीटिंग से पहले उन्होंने कहा मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कि जो छीना गया है वो आइन के मुताबिक वापस मिलना चाहिए, जो हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक जम्मू कश्मीर को मिला था, यानी 370 और 35A का इनडायरेक्टली वो इशारा कर रहे थे। इसके बाद दिल्ली के अंदर जयप्रकाश नड्डा, बीजेपी के जो कौमी सदर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप, उनकी मीटिंग बुलाई, उनके घर पर मीटिंग हुई, इसमें तबादला ख्याल हुआ और ये एक तरफ मीटिंग चल रही थी, लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस का 3 रुकनी वफद गुलाम नबी आजाद की सदारत में मीटिंग हुई। गुलाम अहमद मीर और तारा चंद भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब कांग्रेस ने बयान भी जारी किया तो कुछ वक्त के बाद प्रोफेसर भीम सिंह, जो सुप्रीमो है जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के, उनका बयान भी सामने आता है, जिन्होंने कहा कि वाहिद एक रास्ता है बातचीत जिसके लिए वो यहां पहुंचे हैं, लेकिन मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए, रियासत की बहाली होनी चाहिए, जो दर्जा पहले था उसको बरकरार रखना, क्योंकि ये इज्जत का, वकार का मामला है, इसलिए इससे नीचे या डाउनग्रेड इसे नहीं किया जा सकता। ये वो तमाम चीजें जो दिन भर हुई, क्या खदोखाल था इस मीटिंग से पहले, आपके सामने इन ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मीटिंग के हवाले से जहां तक बात है, इशफाक, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा, इससे पहले हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, चूंकि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लीडरान चूंकि आपने 3 से 4 रहनुमाओं को इनमें से हाईलाइट किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, जो 4 के 4 चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर जब लार्ज कैनवस पे हम देखते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो इन लोगों का कलीदी रोल रहा है साबिका सरकारों के अंदर। आज वो तजुर्बा काम आएगा या फिर पोजीशन डिफरेंट है 4 अगस्त 2019 के बाद की?